अपर्णा यादव सपा के साथ में तो रही, लेकिन 19-20 आते आते ऐसा लगा कि उनके मन से या वैचारिक तौर पर कह सकते हैं कि सपा को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं आई। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि 4 से 5 साल लगभग उनको बीजेपी में शामिल हुए अब तक हो गए, लेकिन अभी तक भी चुनाव में उनको उतारा नहीं गया है। आप देखेंगे 2022 के बाद से विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, उपचुनाव भी हुए हैं, राज्यसभा भी हुए हैं, एमएलसी चुनाव भी हुए, लेकिन कहीं पे भी अपर्णा यादव तो अपर्णा भी समझ पा रहे हैं। अब जबकि हम जैसे जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए 2 महीने पहले की, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले की जो स्थिति थी वो दूसरी तरह की थी, लेकिन आज जो हालात हैं और जो मौजूदा स्थिति है वो एकदम जुदा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में अपर्णा यादव हो सकती। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद से 13वीं तक भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे अपर्णा यादव के आवास तक पहुंचे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल है। निधन के दौरान भी मौजूद थे और अंतिम संस्कार के दौरान भी देखे गए थे और 13वीं के मौके पर भी अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे। इसके अलावा हमने राजनाथ सिंह को भी देखा, उनके बेटे को भी अपर्णा यादव के आवास पर देखा। इसके अलावा जयंत चौधरी की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, बेबी रानी की बात करें या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें, कई बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से या उत्तर प्रदेश की तरफ से अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे। लेकिन जहां तसल्ली, जहां दिलासा देने की बात है, अपर्णा यादव को दिया गया, जहां कंधा भी दिया गया। ये तक चर्चा हुई कि जो काम डिंपल यादव को करना चाहिए था वो बेबी रानी ने कर दिखाया, अपर्णा यादव का सहारा बनी ऐसे वक्त में। लेकिन ये घड़ी थी दुखद, इस दौरान सबने अपनी भागीदारी दिखाया। लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या यही भागीदारी अपर्णा यादव के लिए आगे भी रहेगी? क्या अपर्णा यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मौका देगी? क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो ये कहा जाता है कि दिल्ली से फैसला आता है और उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है, तो क्या अपर्णा यादव को लेकर कोई विचार किया जाएगा? अपर्णा यादव को लेकर चर्चा हाल फिलहाल में इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार सपा की तरफ से यही कहा गया कि अपर्णा यादव चाहती हैं तो वापसी कर सकती हैं। अपर्णा यादव के लिए परिवार के जो तेवर थे वो नरम नजर आए। परिवार ने बखूबी कहा कि हम अपर्णा यादव के साथ हैं और कई बड़े चेहरे जैसे आदित्य यादव की बात करें, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव या उनके बच्चों की बात करें, वो भी मौजूद रहे। लेकिन अब राजनीतिक स्थिति से अपर्णा यादव का कद क्या दर्शाएगा? क्या बढ़ेगा बीजेपी में या फिर वैसे का वैसा ही रहेगा? अपर्णा यादव को क्या फैसला करना चाहिए? अब राजनीतिक तौर पर इसी से जुड़े हुए सवाल पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, तो चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन सर, जैसे हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर यादव परिवार की चर्चा हो रही है तो सिर्फ अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा है कि क्या स्थिति रहने वाली है राजनीति में, अपर्णा यादव क्या फैसला करेंगी। लेकिन उनके फैसले से पहले बीजेपी पर सवाल आ जाता है कि बीजेपी क्या फैसला करेगी। ऐसे वक्त में बीजेपी साथ खड़ी हुई तो नजर आई, लेकिन राजनीतिक लिहाज से ना कभी साथ दिखाई दी, क्या आने वाले वक्त में साथ नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और जब से प्रतीक यादव का निधन हुआ है उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि आपने देखा कि प्रतीक यादव के निधन के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव का रुख दिखाई पड़ा, जिस तरह से समूचे यादव परिवार एक मुट्ठी में एकजुट दिखाई पड़े, उससे कई जगह पर हमने देखा कि जो सपा के समर्थक हैं या जो भी राजनीति को समझते हैं, उन लोगों ने ये बात कही कि भाई अपर्णा यादव भले ही बीजेपी के अंदर हैं और जाहिर बात है कि एक ओहदे पर भी नजर आती है, लेकिन अगर वो अपने परिवार में जिस तरह से इस समय नजर आई उसी तरह से अगर पार्टी में भी वो दिखाई पड़ती हैं तो उनकी जो ताकत है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये देखिए, अब उनके साथ में उनके पति नहीं है, उनका निधन हो चुका है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा या सेफ और महफूज जगह कोई है तो वो उनका परिवार है। और हमने देखा कि उनकी बेटी जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ में बहुत खुश दिखाई पड़ी, बहुत सहज नजर आई, डिंपल यादव के साथ में बहुत सहज नजर आई, शिवपाल यादव के साथ में बहुत सहज नजर आई, वहीं आदित्य यादव
के साथ में जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, ये बताता है, दर्शाता है कि परिवार क्यों जरूरी है। क्योंकि जब बच्ची को सहारे की जरूरत थी, छोटी बेटी खासकर, जिस तरह से वो पदमजा उनका नाम है, जिस तरह से वो पूरे परिवार के साथ में घुली मिली दिखाई पड़ी और जिस तरह से पूरा परिवार उनको संभालता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये लगभग लोगों का कहना है कि भाई अपर्णा यादव को कम से कम अपने परिवार की तरफ लौटना चाहिए। राजनीति ही तो करनी है। अगर आप देखेंगे 2017 में बाकायदा सपा की तरफ से उनको चुनाव में भी लड़ने का मौका मिला। ये और बात है कि चुनाव वो नहीं जीत पाए, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सपा अपर्णा यादव चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन पहला चुनाव था, पहली बार राजनीति में कदम रखकर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। अगर रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, जो बीजेपी की तरफ से थी, लखनऊ कैंट सीट पर उन्होंने 95,402 यहाँ पर वोट हासिल किए थे। और अपर्णा यादव की बात करें तो 61,606 वोट यहाँ पर हासिल उन्होंने किए थे। तो यहाँ 61,606 वोट हासिल करना ये बताता है कि उस वक्त भी अपर्णा यादव की जो मौजूदगी है, जो कद है, उसे कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जनता पसंद कर रही थी। तो क्या एक बार फिर से अपर्णा यादव को मौका दिया जाएगा? तो क्या वही पसंद फिर से अपर्णा यादव बनेंगे? देखिए, 17 की बात करें तो नाज़मीन, उस समय सरकार बदल रही थी, माहौल बदल रहा था, नए नए चेहरे कह सकते राजनीति में आ रहे थे और मोदी जी का प्रभाव कहीं दिखाई पड़ता था उत्तर प्रदेश में। क्योंकि 2014 में जिस तरीके से एक मजबूत तरीके से बीजेपी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में पेश किया, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। और देखिए, 17 के बाद जिस तरह की राजनीति में और भी बदलाव आए हैं, क्योंकि उसके बाद हमने देखा अपर्णा यादव सपा के साथ में तो रही, लेकिन 19-20 आते आते ऐसा लगा कि उनके मन से या वैचारिक तौर पर कह सकते हैं कि सपा को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं आई। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि 4 से 5 साल लगभग उनको बीजेपी में शामिल हुए अब तक हो गए, लेकिन अभी तक भी चुनाव में उनको उतारा नहीं गया है। आप देखेंगे 2022 के बाद से विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, उपचुनाव भी हुए हैं, राज्यसभा भी हुए हैं, एमएलसी चुनाव भी हुए, लेकिन कहीं पे भी अपर्णा यादव को नहीं उतारा गया। लेकिन हाँ, बीते कुछ समय से वो प्रचार प्रसार तमाम राज्यों में करती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओहदा और जो पद उनको बीजेपी में अब तक मिलना चाहिए था, उससे वो कोसों दूर दिखाई पड़ती है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, देखिए 1 महीने पहले की जो स्थिति थी वो कुछ और दिखाई पड़ती थी, क्योंकि उस समय उनके पति उनके साथ में थे, लेकिन आज उनके पति उनके साथ में नहीं है। तो जाहिर बात है कि अपने परिवार में सबसे अधिक महफूज भी हैं, और अगर उनके मन में किसी भी तरह का कोई दर्द और गम और परेशानी है, तो वो अपने परिवार से ही कहने के उसको एक तरीके से कहती हुई दिखाई पड़ेंगी या कहती हुई नजर भी आती है। क्योंकि आप देखेंगे हर वक्त पे यादव परिवार इस पूरे के पूरे माहौल में अपर्णा यादव के साथ में खड़ा रहा। आखिर में जब हम 13वीं के मौके पे देख रहे थे, वहां पर भी अखिलेश यादव का काफी ज्यादा मान सम्मान वो कर रही थी, डिंपल यादव को काफी मान सम्मान कर रही थी। उसी मौके पर डिंपल यादव भी, जो छोटी बेटी है पदमजा अपर्णा यादव की, उनको काफी दुलार रही थी। तो ये बताता है कि जो पारिवारिक स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ी है। अब अगर अपर्णा यादव को ये लगेगा कि परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है, पारिवारिक जो स्थिति को मजबूत करना अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेटियों का ध्यान रखने के लिए, उनको संभालने के लिए सबसे अधिक परिवार की जरूरत होती है। तो ऐसा लगता है तमाम जो देखेंगे सोशल मीडिया पर जो अपना पक्ष रखते हुए लोग नजर आते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अपर्णा यादव को अपने जो पार्टी है, अपनी जो घर वापसी है, वो यहाँ पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में रहकर वैसे भी उनको कोई बहुत बड़ी पदवी या तवज्जो नहीं मिली। एक सवाल ये बन जाता है कि अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था कि मैनपुरी से चुनाव लड़ लीजिए। इसके अलावा अपर्णा यादव को कई बार ये कहा कि परिवार के खिलाफ जाकर आप चुनाव लड़िए। अपर्णा यादव ने खुलकर कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती हूँ। उन्होंने भाभी माँ यहाँ पर डिंपल यादव को कह दिया, उन्होंने कहा माँ समान है, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ सकती, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं लड़ सकती, शिवपाल यादव के खिलाफ नहीं लड़ सकती। तो बीजेपी का एजेंडा तो यही रहेगा कि अगर सपा से आई हैं, यादव परिवार से आई हैं, तो उनके खिलाफ लड़े। अगर अपर्णा यादव बार बार इनकार करेंगी तो मौका कहां से मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, ये बात पहले भी निकल के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि देखिए वो मेरा परिवार है, उनके खिलाफ ना तो मैं कोई बयानबाजी करूंगी और ना उनकी जो भी मजबूत सीटें हैं उनके खिलाफ मैं कभी नहीं उतरूंगी। और यही वजह है कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुआ था मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद, तब डिंपल यादव मैदान में उतरी थी सपा की तरफ से, और ये लगातार चर्चाएं बन रही थी कि बीजेपी की तरफ से
अपर्णा यादव मैदान में आएंगी, लेकिन अपर्णा ने कहा कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी और यही वजह है कि अपर्णा यादव चुनाव में नहीं उतरी। तो ये भी एक बात है कि क्या अगर वो परिवार के खिलाफ नहीं जाती है, नहीं बोलती है, तो क्या बीजेपी में उनको वो ओहदा मिलेगा? क्योंकि बड़ा अपने आप में सवाल ये भी बन जाता है कि बीजेपी में रहकर भी अगर बीजेपी में कोई तवज्जो उनको नहीं मिलेगी तो आखिर बीजेपी में फिर रहने का फायदा क्या है? इस बात को अपर्णा भी समझ पा रही है। अब जबकि हम जैसे जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए 2 महीने पहले की, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले की जो स्थिति थी वो दूसरी तरह की थी, लेकिन आज जो हालात हैं और जो मौजूदा स्थिति है वो एकदम जुदा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में अपर्णा यादव हो सकता है कि तमाम जो लोग बातें कर रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई भी दिखाई पड़े कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपर्णा यादव की घर वापसी होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि ओपी राजभर से जब सवाल पूछा गया था, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, कि क्या भाई उनकी घर वापसी होगी, तो वो कहते हैं कि फिलहाल बीजेपी में है और महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। तो ऐसे में ये कह देना कि उनकी वापसी होगी ये कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी की में वो मजबूत तरीके से है। अब ऐसे में बड़ा सवाल फिर यही बन जाता है कि क्या अपर्णा यादव तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या सपा में वापसी करते हुए दिखाई पड़ते हैं? ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि 27 में उनको कहीं ना कहीं से टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक मजबूत नेता के तौर पर सपा में वो उभरती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखिए बिल्कुल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या क्या समीकरण बनते हैं और क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले सपा के कुछ बागी विधायक भी थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जिसमें बड़े नामों की चर्चा करें तो मनोज कुमार पांडे और पूजा पाल। और जब कैबिनेट का विस्तार होता है, योगी कैबिनेट में जब जगह मिलने की बात होती है तो मनोज कुमार पांडे को जगह मिलती है, पूजा पाल को नहीं मिलती है। और इसके बाद सपा ये कहती है कि ये बागी नहीं, ये भागी विधायक हैं और ये भागते ही रहेंगे। और ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर भी यही कहा जाता है कि बीजेपी में गई तो सही लेकिन कोई पद हासिल नहीं कर पाई और अभी भी एक बड़ा मौका है। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव इस मौके पर चौका मारती हुई नजर आएंगे, ऐसे वक्त में क्या सही फैसला लेंगी या फिर इंतजार करती हुई नजर आएंगी। अपर्णा यादव को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाना चाहिए अपर्णा यादव को? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।